हेलो दोस्तों, मैं आज बनाने जा रही हूँ। बनाने क्या जा रही हूँ, आज तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा मौसम हो गया है जैसे बहुत ज्यादा आलस होता है। आप लोगों को भी यही लगता है क्या? आलस आलस, मेरे को तो इतना आलस लगता है। तो सबसे पहले नहा के आई, नहाने के बाद मैंने सोचा किचन को देखती हूँ क्या क्या पड़ा है क्या क्या नहीं। तो ये मेरे रात के बचे हुए चावल पड़े थे, बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा इसके साथ या तो दही या नहीं तो कुछ खाने पीने की चीजें जैसे रायता या कुछ भी बनाऊंगी तब इनको साथ खाऊंगी। तो फिर मैंने चाय रखी हुई थी थोड़ी सी, आधा घंटे पहले बनी थी, लेकिन मैं पी लेती हूँ, ज्यादा टाइम की होती है तो नहीं पीती। लेकिन फिर मैंने उसमें दूध डाला, दूध डालने के बाद फिर से गर्म किया, 2 कप फिर से चाय बनाई, एक अपने लिए अपने लड़के के लिए। मैं ज्यादा चाय पत्ती नहीं डालती, तो इसलिए मुझे कुछ ये नहीं लगता कि नुकसान करेगी या नहीं करेगी। मैं नॉर्मल सी चाय बनाती हूँ, लेकिन दूध ज्यादा होना चाहिए, पतली पतली पानी वाली नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जब तक चाय मेरी उबल रही है, मैंने सोचा मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। और देखो इधर बीच में मेरी लड़की खांस देती है, और ये बहुत शैतान है। जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ ये इतना बोल देती है ना कि इसकी आवाज आनी आनी है हर वीडियो में। तो ये मैं अब बर्तन साफ कर रही हूँ, तब तक मैंने सोचा चाय बनने किचन साफ कर लेती हूँ। किचन मेरे को बहुत गंदी लगती है कभी कभी किचन। और सुबह सुबह का टाइम था, मैं किचन रात को भी साफ करके सोती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मुझे चूहे वूहे से बड़ा घिना आता है। चूहे घुस जाते हैं घर में तो घूमने लगते हैं, तो कभी कभी महकता भी है, गंदा सा भी लगता है। तो मैंने सोचा सारा साफ कर देती हूँ। फिर उसके बाद इधर मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए, तो बर्तन मेरे अभी भी पड़े हुए हैं सिंक में, बाद में साफ करूंगी मैं बर्तनों को थोड़ी देर बाद, क्योंकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे। चाय वाय पीने के बाद सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं पीऊंगी। मेरी किचन साफ हो गया और मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। हैंड वॉश करने के बाद मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चाय क्या पीऊँ, मेरे इसमें थोड़ी चीनी और डाल देती हूँ, क्योंकि फीकी थी। मैंने कहा मैंने दूध बढ़ाया है तो फीकी हो जाएगी। फिर मैंने मीठी डाल करने के लिए मैंने उसमें चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद मुझे ध्यान आया कि दूध रखा है। मैं सर्दियों में तो दूध दूसरे 2-4 पैकेट हो जाती है तब गर्म करती हूँ, लेकिन गर्मियों में मुझे लगता है कि जल्दी से गर्म कर देना चाहिए, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो आप और वैसे भी रखा हुआ होता है, 2-3 दिन के लिए डेट रहती है उसकी, तो मैं सोची जल्दी गर्म हो जाए, नहीं फटने। बहुत महंगा दूध मिलता है भाई ये वाला, तो मैं इसलिए दूध को जल्दी से गर्म कर देती हूँ। दूध गर्म होने के लिए साइड में रख देती हूँ। रखने के बाद मैं अपनी चाय का मजा लूंगी थोड़ी देर बाद। चाय का मजा लेते लेते मैं काम करूंगी। काम खत्म करने के बाद मेरी बिटिया इधर से आ गई है, कैमरे के पीछे बोल रही है चुप रहो, वीडियो चल रही है, उसे पता नहीं है कि मैं ही शूट कर रही हूँ उसको। तो वो चुप हो जाओ, लाइव आ रहा। मैंने कहा लाइव आइव कुछ नहीं आ रहा, देखो आ चुकी है। मैंने कहा तू कह रही मैं तो नहीं दिख रही उसमें। मैंने कहा तू इधर आएगी तो दिखेगी। अब वो फिर इधर से आ गई है, तो कह रही है अब मैं दिख रही हूँ। मैंने कहा हाँ दिख रही हो आप। तो फिर मैंने कहा अब बाद में दिखाऊंगी, जब वीडियो शूट हो जाएगी तो दिखोगी आप। तो मैंने इंडक्शन चालू किया, इंडक्शन पर मैंने दूध रख दिया, क्योंकि भाई गैस मेरी ज्यादा फूक जाती है, इस वजह से मैं इंडक्शन यूज करती हूँ कभी कभी। क्योंकि अब गर्मियों में तो नहीं करूंगी, सर्दियों में करती हूँ। सर्दियों में कम बिल आता है, इस वजह से सर्दियों में इंडक्शन यूज करती हूँ। अभी थोड़ी ठंड है, इतना कूलर वूलर नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं इंडक्शन यूज करती हूँ। गर्मियों में मैं रख दूंगी इंडक्शन को, इस वजह से। अब मेरी चाय छान ली है मैंने। चाय का गरम चाय का मजा ही कुछ अलग होता है। और मेरी पता नहीं क्या आदत हो गई है, सुबह सुबह जब तक मुझे 2 बार चाय नहीं मिल जाती ना, मेरा जी जैसे दिन नहीं घटता, जैसे लगता है मैंने कुछ खाया नहीं है। खाना मिले ना मिले, मुझे 2 बार चाय मिलनी चाहिए। तो मुझे मिल गई है चाय। अब मैंने सोचा बर्तन चाय को थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, तब तक इधर टब में बर्तन रख देती हूँ। मैं धुल के पहले टब में रखती हूँ, क्योंकि पानी नहीं जुड़ जाए, तो फिर उसके बाद स्टैंड में लगाती हूँ। तो मैंने टब में बर्तन रख दिए, तो मैंने लगा देती हूँ, तब तक चाय मेरी ठंडी होती है। इधर मेरी बिटिया कूद के कह रही है हेलो हेलो बाय 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 बाय, लेकिन पहुंच नहीं रही है वो, देखो बिल्कुल भी। तो मैं उससे बोल रही हूँ और ऊंचा जंप कर, और ऊंचा जंप कर, तो फिर कर रही है। तो मैंने कहा अब इसको क्या करूँ, इसका खेलने में मूड तो लगाना ही लगाना है। तो वो जंप करे जा रही है, बोली हेलो 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 करके, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि स्टैंड कैमरे का बहुत ऊंचा। अगर नहीं लगाऊंगी तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी है भाई, तो मैं कैमरा छोटा करके आ नहीं पाती। वैसे भी देखो कमर तक ही आ पाती हूँ, पूरा पैर वैर नहीं दिखते मेरे इसमें आने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा ऊंचा करके लगाती हूँ। तो ये आ नहीं रही, अभी छोटी बच्ची है, तो ये मेरी कमर तक आती है, तो इसलिए वो नीचे रह गई है। अब देखो इसने निकाल लिया। ये कल मैंने एक स्टैंड मंगाया 150 रुपए का, और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, इसे वो आ नहीं रहा था, स्लिप में फंसाने वाला जो होता है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चौड़ा कर देता, वो टूट गया एकदम से। तो फिर उसे करने के लिए मैंने सोचा इसमें लग जाएगा, तो मैंने इसमें वजन हो रहा था, तो वो छूट नहीं जा रहा था, मैंने इसलिए नहीं लगाया। देखो कैसे कर रही है, हेलो बाय 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 बाय। देखना इसकी नौटंकी, बहुत शैतान है ये बच्ची मेरी। क्या कर सकती हूँ मैं, ये मेरे हर ब्लॉग में आना चाहती है, हर ब्लॉग में आ जाती है।